दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों आप देखिए कि इस दौर में चुनाव आयोग की क्या हैसियत बना दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा भाजपा और कांग्रेस को अमर्यादित टिप्पणियों के संबंध में दिए गए नोटिस के बाद भी भाजपा नेताओं के ऐसे बयान रुक नहीं रहे हैं। इस नोटिस के बाद भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिर कहा है कि कांग्रेस ओबीसी और SC/ST का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। दरअसल चुनाव आयोग ने दिखावे के लिए अपनी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी हैं। कई दिनों से चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नफरती भाषणों पर ध्यान नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को ऐसे बयानों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और नियम अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जब चुनाव आयोग की प्रासंगिकता और भूमिका पर सवाल उठने लगे तो उसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर मिल रही शिकायतों पर एक्शन लिया है और उनकी पार्टी के अध्यक्षों पर नोटिस जारी कर उनसे 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांटना चाहती है और वह महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं बख्शेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के आधार पर हुई शिकायत पर भाजपा को नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों के आधार पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि प्रधानमंत्री हमारी भाषा, इतिहास और परंपरा पर हमला कर रहे हैं, जबकि खड़गे ने कहा था कि SC/ST के भेदभाव के कारण उन्हें रामलला का न्योता नहीं दिया गया। पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तथा दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं, जिसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन चुनाव के समय चुनावी रैलियों में दिए गए वक्तव्यों पर चुनाव आयोग को खुद ही नजर रखनी चाहिए ताकि चुनाव में माहौल भी खराब न हो और राजनीति की गरिमा, राजनीति की मर्यादा भी बची रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने खुद ऐसी टिप्पणियों का संज्ञान नहीं लिया, बल्कि जब शिकायत की गई तो उस पर दोनों दलों से जवाब मांगा गया। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और राहुल गांधी तथा खड़गे के बयान एक ही स्तर के हैं? प्रधानमंत्री कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं तो कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोल रहे हैं, यहाँ तक कि वे मंगलसूत्र पर भी राजनीति करने लगते हैं। यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है, यह देश मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों का भी है, उतना ही है। इस देश की तरक्की में सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री उस देश के किसी भी धर्म के प्रति नफरती बयान दे रहे हैं तो यह ज्यादा बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक धर्म के लोगों को आहत करने के लिए काफी है? हाल ही में अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा था कि भाजपा का बटन इतनी जोर से दबाना कि इटली में झटके लगें। चुनाव भारत में हो रहे हैं तो इसका इटली से क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी इटली के नाम पर सोनिया गांधी को बदनाम करने की हर संभव कोशिश करती रही है। क्या चुनाव आयोग को ऐसे बयान सुनाई नहीं देते हैं? अगर चुनाव आयोग सिर्फ शिकायत के आधार पर राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करेगा तो चुनाव आयोग के स्वतंत्र अस्तित्व का क्या होगा? चुनाव आयोग को खुद ही ऐसे बयानों पर नजर रखनी चाहिए और ऐसे राजनेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इस दौर में चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा? ऐसे दौर में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन की याद आती है। उनके कार्यकाल में चुनाव प्रक्रिया में काफी सुधार हुए थे। TN शेषन से सभी राजनेता भी काफी डरते थे, बहुत डरते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूँ। TN शेषन को स्पष्टवादिता और निर्भीकता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसके विपरीत आज की हालत देखिए। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी जेपी नड्डा फिर ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ऐसे में जनता तो पूछेगी कि कहाँ है चुनाव आयोग। बहरहाल रोहित संवाद में आज इतना ही। कृपया YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब
लाइक कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।